नमस्कार सभी को। एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, कंप्यूटर में हमने कल हार्डवेयर टॉपिक को स्टार्ट किया था। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था, कल टॉपिक था हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। ठीक है, ये हमने कल इसके बारे में बात कर ली थी। या कंप्यूटर की सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, हार्डवेयर कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था इनपुट और आउटपुट। हार्डवेयर में हमने क्या पढ़ना है? इनपुट और आउटपुट को पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बिल्कुल अच्छी तरह से अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म है, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। इनपुट डिवाइस पूछी जाएगी या आउटपुट डिवाइस पूछी जाएगी। ठीक है, अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं, इनपुट डिवाइस कौन सी क्या होती है और कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा भेजते हैं, वह हमारी सभी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जब कंप्यूटर की किसी डिवाइस की किसी उपकरण या डिवाइस किसी उपकरण के द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, वो होता है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्पल में से पूछा जाता है कि यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, या पूछा जाएगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा, यह कौन सी है। ठीक है, जैसे अगर मैं मुख्य इनपुट डिवाइस की बात करूं, मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? मुख्य इनपुट डिवाइस हमारी दो होती है। फर्स्ट है हमारी कीबोर्ड, सेकंड है हमारी माउस। ठीक है, ये मुख्य है दो इनपुट डिवाइस। इसके बाद और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है? जैसे स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है। जैसे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, जैसे लाइट पेन, इसको स्टाइलस भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्टाइलस भी कहा जाता है। लाइट पेन, टच स्क्रीन। इसके बाद आ जाता है जैसे वेब कैम, और आ जाता है इसमें लाइट पेन, स्टाइलस, टच स्क्रीन, वेब कैम हो गया। MICR, OCR, OMR, BCR,
ठीक है। इस तरह से और भी हमारी बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है जिसके बारे में हम अलग अलग से कीबोर्ड के बारे में अलग से पढ़ेंगे, माउस के बारे में, स्किनर के बारे में, जॉयस्टिक के बारे में, सब के बारे में हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे हम हर एक को, ठीक है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड क्या होता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, इसके बारे में हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करूं मैं, कीबोर्ड क्या होता है। फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कीबोर्ड के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन यह है एक इनपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, इसका आविष्कार किसने किया। कीबोर्ड का आविष्कार किया क्रिस्टोफर ने, ठीक है। क्रिस्टोफर ने इसका आविष्कार या इसका निर्माण, इसका आविष्कार किसने किया। क्रिस्टोफर ने, क्रिस्टोफर, इसका आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया, ठीक है। क्रिस्टोफर ने किया। एक नोट लिखना, नोट में क्या है, नोट एक इससे पहले होता था टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर, टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार या इसका निर्माण किसने किया। टाइपराइटर जो कीबोर्ड की तरह ही होता है शेप में, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया, तो जोहान गुटेनबर्ग ने टाइपराइटर का आविष्कार या निर्माण किया, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। कीबोर्ड में इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर डेटा कह सकते हैं, या कमांड देने के लिए, या कमांड डालने के लिए, ठीक है। कमांड डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। कमांड डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के अंदर डेटा या कमांड डालने के लिए किया जाता है। वो डेटा या कमांड किस तरह से हो सकता है, यह डेटा है या कमांड है किस तरह से हो सकता है, यह अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट कौन कौन से, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट, या न्यूमेरिक हो सकता है। न्यूमेरिक 0 से लेके 9 तक जो हमारी गिनतियाँ होती है, या 0 से लेके 9 तक, या हो सकता है हमारा सिंबल, ठीक है। यह हो सकता है सिंबल, जैसे स्टार हो गया, हैज़ हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे सिंबल जो हमारा डेटा होता है, हमारी कमांड होती है, कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर कीबोर्ड की बात करूं मैं, इसका आविष्कार किया किसने, क्रिस्टोफर ने, ठीक है। एक नोट है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, जोहान गुटेनबर्ग ने किया, ठीक है। यह हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, इसमें की कितनी होती है, इसमें बटन कितने होते हैं, की, ठीक है। की कितनी होती है, तो इसमें की होती है 101 से लेके 108 तक हमारी की हो सकती है। 101 से लेके 108 तक हमारी की हो सकती है कीबोर्ड में। अगर स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की कितनी होती है, तो 104 की होती है, ठीक है। 104 की होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, 104 की होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, 104 बटन होते हैं, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन से, कीबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं तो कीबोर्ड किस तरह से होता है, इस तरह से हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा कीबोर्ड होता है।
इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे स्केप F1 F2 इस तरह से F12 तक, ठीक है। ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा पहला भाग है। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसका नाम है फंक्शन की, फंक्शन कीज। क्या नाम है पहले भाग का? फंक्शन कीज। इसमें कितने बटन होते हैं? फंक्शन कीज कितनी होती है? 12, ठीक है। कितनी होती है? 12। इसे ही हम प्रोग्रामेबल कीज भी कहते हैं, प्रोग्रामेबल कीज, ठीक है। प्रोग्रामेबल कीज कहा जाता है किसको? फंक्शन कीज को प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड है हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे यहाँ पे होगा 0 से लेके 0 1 2 3 4 इस तरह से लेके 9 तक, ठीक है। इस पर सिंबल भी होते हैं, जैसे @ का हो गया, कॉपी का हो गया, स्टार का हो गया, डॉलर का हो गया, इस तरह से। यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट हो गए ABCDEF इस तरह से, ठीक है, Z तक। यहाँ पे हमारा स्पेस होगा, स्पेस, ठीक है। यहाँ पे विंडो, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट इस तरह से यहाँ पे बटन होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर होगा। इन सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक की, जिसमें कौन कौन से आते हैं? गिनती आती है, सिंबल आते हैं और अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। स्पेस है जो, सभी इसी में अल्फा न्यूमेरिक कीज में आते हैं। थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड ऑप्शन आता है हमारा इस साइड, ठीक है। इस साइड होता है हमारा, जो कीबोर्ड को 4 भागों में बांटेगा। थर्ड कहाँ पे है? इस साइड। इस साइड में कौन कौन से आते हैं? जैसे पेज अप का हो गया, पेज डाउन का हो गया, होम का हो गया, एंड का हो गया, एरो कीज भी होती हैं, ठीक है, एरो कीज। थर्ड है हमारा स्पेशल कीज। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पेशल कीज, ठीक है। स्पेशल कीज में कौन कौन सी आती हैं? पेज अप हो गया, डाउन हो गया, एंड, होम या एरो कीज किस में आते हैं? स्पेशल कीज में आते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। न्यूमेरिक कीज होते हैं इस साइड होता है न्यूमेरिक कीज, जहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक इस तरह से बहुत सारे बटन होते हैं। 0 से लेकर 9 तक गिनतियाँ होती हैं। इस यहाँ पर टोटल कीज होती हैं, टोटल बटन होते हैं 17, ठीक है। टोटल बटन कितने होते हैं? 17 टोटल बटन होते हैं। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग हमारे, फर्स्ट हमारे फंक्शन की ये है। सेकंड है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज ये है हमारी। थर्ड है हमारी स्पेशल कीज, जिसमें पेज अप डाउन एरो कीज आती है। फोर्थ है हमारी न्यूमेरिक कीज, जिसमें कैप्स लॉक, नम लॉक और गिनती आती है, ठीक है। फोर्थ है हमारी कौन सी? न्यूमेरिक कीज। हम सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज और न्यूमेरिक कीज। इसके बाद कुछ और कीज होती है। और कीज कौन कौन सी? जैसे टॉगल कीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉगल कीज, पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है टॉगल कीज हमारी कितनी होती है? तो टॉगल कीज होती है हमारी 2 टॉगल कीज होती है। 2 टॉगल कीज होती है। 2 कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारी कैप्स लॉक, सेकंड है हमारी नम लॉक, ठीक है। सेकंड है हमारी नम लॉक। कैप्स लॉक, जैसे अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारी जो अल्फ़ाबेट होती है वो कैपिटल में आ जाती है, ABCD इस तरह से। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो कैसी होगी? छोटी स्मॉल अल्फ़ाबेट होगी, ABCD इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात टॉगल कीज होती है हमारी जो कीज, बट एक बटन होता है, एक बटन, तथा कार्य 2। उनके कार्य कितने होते हैं? कार्य होते हैं 2, ठीक है। ये होती है हमारी टॉगल कीज, ठीक है। टॉगल कीज कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? कैप्स लॉक और नम लॉक। इनका कार्य एक बटन होता है, लेकिन कार्य इनके 2 होते हैं। अगर मैं इनको ऑन कर देता हूं तो कैपिटल में, ऑफ कर देता हूं तो स्मॉल में आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होती है हमारी
मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज, ठीक है, मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज कितनी होती है? ये होती है हमारी 3, ठीक है। मॉडिफायर कीज कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी कंट्रोल, फर्स्ट है हमारी कंट्रोल। जैसे हम कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो क्या होता है, पेज होता है या जो भी प्रोग्राम होता है हमारा सेव हो जाता है, ठीक है। उसके लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। थर्ड है हमारी अल्ट, अल्टरनेटिव कीज, ठीक है। थर्ड है हमारी अल्ट। मॉडिफायर कीज को अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है किसको? मॉडिफायर कीज को। कितनी होती है मॉडिफायर कीज? मॉडिफायर कीज होती है हमारी 3, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है। इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन कीज। हर एक के बारे में F1 का क्या काम है, F2 का क्या काम है, F12 का क्या काम है, इस तरह से हम F1 से लेके F12 तक हर एक का कार्य देखें, किसका क्या कार्य, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। हर एक का कार्य देखेंगे। एक बार मैं रिपीट करवा दूं, 4 भागों में बांटा गया कीबोर्ड को। 4 भाग कौन कौन से? फर्स्ट है फंक्शन की, सेकंड है अल्फा न्यूमेरिक कीज, थर्ड है हमारी स्पेशल कीज और फोर्थ हमारी न्यूमेरिक कीज। इसके बाद मैंने आपको बताया टॉगल कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉगल कीज होती है हमारी 2, कैप्स लॉक और नम लॉक। इसके बाद मैंने आपको बताया है मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज होती है 3, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन कीज के बारे में। फंक्शन की क्या होती है, ठीक है, कि इनका क्या क्या काम है, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ेंगे फंक्शन की के बारे में। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? फंक्शन की, फंक्शन की, फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज को प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है। इन्हें प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है। इनका कार्य स्पेशल कार्यों के लिए, इनका प्रयोग है जो स्पेशल कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पेशल कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फंक्शन की टोटल कितनी होती है? टोटल होती है 12, ठीक है। टोटल कीज कितनी होती है? 12। F1 से लेके F12 तक हमारी फंक्शन की होती है। F1 से लेके F12 तक हमारी फंक्शन की होती है। हम हर एक के बारे में F1 का क्या कार्य है, F2 का क्या कार्य है, F3 का क्या कार्य है, F4 का क्या कार्य है, F5, F6, F7, F8, ठीक है। F9, F10, F11 और F12। हम हर एक के बारे में किसका क्या क्या कार्य है हर एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। एक व्यक्ति है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। एक व्यक्ति है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। कोई और व्यक्ति उसकी आके हेल्प कर देता है, ठीक है। कोई और दूसरा व्यक्ति आता है, उसकी हेल्प कर देता है। दूसरा व्यक्ति आया, उसकी हेल्प की उसने, ठीक है। तो F1 क्या हो गया? हेल्प, ठीक है। F1 क्या हो गया? हेल्प हो गया। यह व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं जानता, ठीक है। और जिसने हेल्प की है उसने अपना नाम कर लिया चेंज, ठीक है, और वहां से चला जाता है, अपना नाम चेंज करके चला जाता है। तो F2 हो गया रीनेम, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, वो प्रॉब्लम में होता है, उसकी हेल्प करता है कोई और व्यक्ति आके, तो उसकी हेल्प की F1 पे होगी हेल्प। वो हेल्प करके वहां से चला जाता है और अपना नाम कर लेता है चेंज, तो क्या हो गया? रीनेम, ठीक है। वो व्यक्ति देखता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है, ठीक है, कि मेरी हेल्प किसने की, तो F3 पे हो गया सर्च, उसको ढूंढने के लिए जाता है, तो F3 हो गया सर्च, ठीक है। इसके बाद वो सारा दिन ढूंढता है उस व्यक्ति को, ठीक है।
उस व्यक्ति को सारा दिन ढूंढता है, लेकिन वो व्यक्ति उसको नहीं मिलता है, अपना घर आके वह सो जाता है। ठीक है, F4 हो गया अल्ट प्लस में F4, अल्ट प्लस में F4, वो आके सो जाता है, तो प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, प्रोग्राम या विंडो क्लोज, प्रोग्राम हो जाता है क्लोज। ये थी हमारी पहले दिन की बात। अगर मैं दूसरे दिन की बात करूं, अगर मैं दूसरे दिन की बात करूं तो वह सुबह उठता है। ठीक है, सुबह उठता है, उसको फिर याद आता है कि उसको दोबारा से ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले होता है वो रिफ्रेश, अपने मूड को रिफ्रेश करता है। ठीक है, अपने मूड को रिफ्रेश करता है, तो क्या हो गया F5। रिफ्रेश करके सबसे पहले सोचता है वो कुछ कि उसको ढूंढूं कहाँ पे। ठीक है, उसके एड्रेस के बारे में वह पूछता है किसी से, तो F6 हो गया एड्रेस बार, F6 हो गया एड्रेस बार, उसका एड्रेस ले लिया उसने। फिर एड्रेस पे वह जाता है, तो वहाँ पर भी वह व्यक्ति उसको नहीं मिलता। ठीक है, वह वहाँ पर भी नहीं मिलता है। उसने देखा कहीं एड्रेस में कोई कमी तो ना हो, एड्रेस में कोई कमी तो ना हो, तो वह उस एड्रेस की स्पेलिंग चेक करता है। ठीक है, एड्रेस की स्पेलिंग चेक करता है कि कहीं एड्रेस में ही कुछ प्रॉब्लम तो ना हो, तो F7 हो गया स्पेलिंग चेक। ठीक है, लेकिन वह फिर भी उसको नहीं मिला, उसको फिर भी नहीं मिला। ठीक है, और वह अपना घर आके कभी सोता है कभी उठ जाता है। इस तरह से वो प्रॉब्लम में होता है कि मेरी हेल्प किसने की, कभी सोता है कभी उठता है, तो इसका मतलब रिबूट। ठीक है, रिबूट, कभी सोता है कभी उठ जाता है। फिर नेक्स्ट दिन की बात आती है। नेक्स्ट दिन की बात, वह थक के हार के वहाँ पे बैठा होता है, सुबह सुबह उठता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, उसके चेहरे की ब्राइटनेस है जो वो बिल्कुल लो होती है, तो ब्राइटनेस लो करने के लिए, ठीक है, F9 का प्रयोग किया जाता है, ब्राइटनेस लो। लेकिन जो जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा था वो एकदम से उसको दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति की चेहरे की जो ब्राइटनेस होती है वो होती है फुल। ठीक है, ब्राइटनेस हो जाती है फुल, ब्राइटनेस हो जाती है फुल हाई। ठीक है, उस व्यक्ति को देखने के बाद ब्राइटनेस हो जाती है उसकी हाई। ठीक है, और चेहरा उसका खिल जाता है। ठीक है, चेहरा उसका खिल जाता है, हंसने लगता है, तो फुल स्क्रीन हो जाता है उसका चेहरा। ठीक है, फुल स्क्रीन उसका चेहरा हो जाता है और फुल स्क्रीन। और ये सब कुछ था उसका सपना। ठीक है, ये सब कुछ था उसका सपना। सुबह उठता है, उसके दिमाग में सब कुछ ही है सपना सेव रहता है, तो सेव एज। ये थी हमारी F1 से लेके F12 तक, ये थी हमारी कीज किसका क्या क्या कार्य है। F1 हो गया हेल्प, सबसे पहले उस व्यक्ति की हेल्प की जाती किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, F2 है वो हेल्प करके अपना नेम चेंज कर लेता, तो क्या हो गया F2 रीनेम। ठीक है, F3 है सर्च, रीनेम चेंज करने के बाद वो देखता है कि उसकी हेल्प किसने की है। ठीक है, वो उसको ढूंढने जाता है, वो उसको करता है सर्च। ठीक है, F4 अल्ट प्लस में F4, अल्ट प्लस में F4, वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है, घर आके अपना सो जाता है, प्रोग्राम हो गया क्लोज। अगले दिन उठता है, अगले दिन वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, अगले दिन होता है रिफ्रेश, तो F5 हो गया रिफ्रेश। सबसे पहले उसका एड्रेस के बारे में पूछता है किसी से, उसका F6 हो गया एड्रेस बार। एड्रेस पे जाने के बाद भी उसको वह नहीं मिलता, फिर देखता हुआ कहीं स्पेलिंग, कहीं एड्रेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो स्पेलिंग चेक करता है, तो F7 हो गया स्पेलिंग चेक। फिर भी वह उसको नहीं मिलता, तो F8 घर आके अपना कभी सोता है कभी जाग जाता है, तो रिबूट। F9 फिर तीसरे दिन की बात है, उसको नहीं मिलता है, सुबह सुबह उठता है, दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो ब्राइटनेस उसके चेहरे की लो रहती है, एकदम से उसको दिखाई देता है, तो ब्राइटनेस होगी हाई, F10 होगी ब्राइटनेस हाई। ठीक है, उसको देखने के बाद उसका चेहरा खिल जाता है और वह उसका चेहरा फुल स्क्रीन पे। ठीक है, इस तरह से फुल स्क्रीन पे हो जाता है, तो F11 हो गया फुल स्क्रीन। और यह सब कुछ सपना था, F12 हो गया सेव एज, क्योंकि उसके दिमाग में सब कुछ याद रहता है या सेव है। ठीक है, ये है सेव एज F12। ये थी हमारी फंक्शन कीज। ठीक है, F9, अगर मैं इन कीज के कुछ अलग से भी कार्य होते हैं, अगर मैं F9 की बात करूं,
F9 F9 का और क्या कार्य होगा, F9, ठीक है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए, F9 का क्या कार्य है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए। वहां पे सिंपल में स्टैंडर्ड जो उसका कार्य था वो क्या था, F9 का ब्राइटनेस लो, ठीक है। यहाँ MS वर्ड में किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए। सेकंड कार्य है इसका, एक एप्लीकेशन होती है आउटलुक एप्लीकेशन, उसमें आउटलुक एप्लीकेशन में ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सेंड और रिसीव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F9 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए, आउटलुक एप्लीकेशन में ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। अगर मैं F10 की बात करूं, F10 का प्रयोग किस में और किया जाता है, इसका प्रयोग जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है F10 का। अगर स्टैंडर्ड की बात करूं, F10 का प्रयोग किस में किया जाता था, F10 का प्रयोग किया जाता है ब्राइटनेस हाई करने के लिए, और वैसे मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। ये थी हमारी फंक्शन कीज। इसके बाद बात करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कुछ मॉडिफायर कीज के बारे में। मॉडिफायर कीज थी हमारी कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। हम कुछ कंट्रोल कीज की शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। कंट्रोल होती है जो हमारी, उसकी शॉर्टकट कीज करेंगे। कंट्रोल कीज की शॉर्टकट कीज की बात करूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। शॉर्टकट कीज में 100% क्वेश्चन आएगा। अब बात करूं कंट्रोल कीज में, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल शॉर्टकट कीज, ठीक है, शॉर्टकट कीज, कंट्रोल शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है। टी तक पढ़ते हैं पहले हम। इनका कंट्रोल प्लस ए दबाने से क्या होगा, इस तरह से सभी हम ए से लेके जेड तक पढ़ेंगे। कंट्रोल के साथ किसका क्या क्या कार्य है, ठीक है, किसका क्या क्या कार्य है। अगर मैं कंट्रोल प्लस ए की बात करूं, कंट्रोल प्लस ए हमने दबाया कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए, तो क्या होगा, जो भी हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी पैराग्राफ है या जो भी अक्षर हमने लिखा है, अगर हमने दबाया कंट्रोल प्लस ए तो उससे क्या होगा, ऑल सेलेक्ट, सभी के सभी अक्षर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी अक्षर सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, बोल्ड का अर्थ है डार्क करना, ठीक है, अक्षर को डार्क करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एस, ठीक है, मैंने लिखा एस, इसको डार्क किया जाता है इस तरह से, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा तो वह अक्षर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा या डार्क हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है, कॉपी, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी डेटा को कॉपी करना, किसी भी प्रोग्राम या डेटा को कॉपी करना। कंट्रोल प्लस डी क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन। ये डायलॉग बॉक्स ओपन क्या होगा, जैसे
मैं MS वर्ड में कोई कार्य कर रहा हूँ, जैसे मैं MS वर्ड में कोई कार्य कर रहा हूँ, मैंने दबाया Ctrl+D, तो हमारे पास एक बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, एक बॉक्स खुल के आएगा। बॉक्स में हमें क्या क्या दिखाई देगा, हम अक्षर का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में क्या क्या होगा, जैसे साइज चेंज कर सकते हैं, हम कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अक्षरों को अलग अलग तरीके से लिखना, तिरछा करना, ठीक है, उसका कलर चेंज करना, उसका आकार चेंज करना, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे डायलॉग बॉक्स ओपन में। ठीक है, यह किससे आएगा, Ctrl+D से यह ओपन होगा। अगर मैं Ctrl+E की बात करूं तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी, Ctrl+E, इससे क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट की बात करूं, यह क्या होता है, मान लो हमारे पास एक पेज है। ठीक है, हमारे पास एक पेज है, पेज में हमने लिखना है कुछ प्रोग्राम लिखना है या कुछ डेटा लिखना है, हमने लिखना है डेटा। ठीक है, वैसे हम स्टैंडर्ड तरीके से देखें तो हमारा डेटा लिखा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट से टू राइट, लाइन बाय लाइन, इस तरह से हमारा डेटा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा लिखा जाएगा। लेकिन मैंने दबाया कीबोर्ड में Ctrl+E, यह डेटा हमारा पेज के बीचों बीच लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और बीचों बीच ये होगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट, ये होगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद F से होगा फाइंड, Ctrl+F फाइंड, किसी को ढूंढना या सर्च करना। Ctrl+G गो टू, किसी भी पेज पर या किसी भी अक्षर पर डायरेक्ट जाना। ठीक है, किसी भी पेज पर डायरेक्ट जाना क्या होगा, Ctrl+G तो गो टू। ठीक है, अगर मैं H की बात करूं, H से क्या होगा हमारा, रिप्लेस। ठीक है, H से क्या होगा, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा या कोई डेटा लिखा मैंने, ठीक है, इसमें मैंने S को चेंज करना है, जहाँ जहाँ पर भी S लिखा है, ठीक है, मैंने करना है S को चेंज। मैं रिप्लेस का बटन दबाऊंगा, वहाँ पे S को फिल करूँगा, S की जगह मैंने जो भी अक्षर लिखना है, मान लो लिखना है मैंने N, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी S होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा रिप्लेस। I का क्या होगा, इटैलिक, I से होगा हमारा इटैलिक, I से होगा हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या होगा, अक्षरों को तिरछा लिखना, अक्षरों को तिरछा लिखना। J से क्या होगा, जस्टिफाई, जस्टिफाई का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था सेंटर अलाइनमेंट Ctrl+E, जस्टिफाई होगा हमारा लेफ्ट से लग के लेफ्ट से राइट जाना और लाइन बाय लाइन लिखना, ये होता है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई लेफ्ट टू राइट और लाइन बाय लाइन लिखना क्या होता है हमारा, Ctrl+J जस्टिफाई। इसके बाद आता है हमारा, Ctrl+K, Ctrl+ क्या होता है, Ctrl+K होता है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक। Ctrl+L की बात करूं तो लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होगा, जैसे सेंटर एक था, सेंटर अलाइनमेंट जो बीचों बीच लिखा गया था। ठीक है, एक था जस्टिफाई जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, एक है लेफ्ट अलाइनमेंट जो सिर्फ पैराग्राफ लेफ्ट साइड लिखेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड लिखेगा, ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर मैं M की बात करूं तो M होगी न्यू स्लाइड। अगर मैं Ctrl+M दबाता हूं तो क्या होगी, न्यू स्लाइड निकल के आएगी। ठीक है, न्यू पेज, Ctrl+N क्या होगा, न्यू पेज। ठीक है, न्यू पेज। O से क्या होगा, Ctrl+O से क्या होगा, Ctrl+O से होगा कोई भी, मान लो कोई भी मैंने प्रोग्राम खोलना है, ठीक है, ओपन करना है, तो Ctrl+O से क्या होगा, ओपन। ठीक है, ओपन। P से क्या होगा, प्रिंट,
कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट। क्यू की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, क्यू की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, कंट्रोल प्लस क्यू से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से होगा राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का क्या अर्थ है, राइट साइड लिखना, पेज के राइट साइड, सिर्फ राइट साइड लिखा जाएगा, वो होगा हमारा राइट अलाइनमेंट। इसके बाद एस की बात करूं, एस से होगा हमारा सेव। पेज पे हमने जो भी डेटा लिख दिया उसको सेव करना है, तो कंट्रोल प्लस एस से होगा हमारा, पेज हो जाएगा हमारा सेव, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी टी तक। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड डार्क करना, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, डी डायलॉग बॉक्स, ई सेंटर अलाइनमेंट, एफ फाइंड, जी गो टू, एच रिप्लेस, आई इटालिक या तिरछा करना, जे जस्टिफाई, के हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, एम न्यू स्लाइड, एन न्यू पेज, ओ ओपन, पी प्रिंट। क्यू की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, आर राइट अलाइनमेंट, एस सेव और टी की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है। टी के बाद बात करूं मैं, अगर टी के बाद बात करूं मैं, क्या होगा हमारा, टी के बाद हमारा होगा कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। ये होगी हमारी टी के बाद। टी हमारी शॉर्टकट कीज नहीं थी, ठीक है। अगर मैं यू की बात करूं, कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा हमारा, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू से क्या हुआ, अंडरलाइन। जैसे मैंने कोई भी नाम लिखा, जैसे मैंने कोई भी नाम लिखा, जैसे सुमित नायक, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किससे करेंगे हम, ओ कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल प्लस ए से, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से मैंने सुमित नायक को कर लिया सेलेक्ट, ठीक है, और इस पे आ जाएगी कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये होगी अंडरलाइन, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगी। अगर मैं वी की बात करूं, कंट्रोल प्लस वी, जो भी मैंने पेज या प्रोग्राम को कॉपी किया है और मैंने किसी दूसरी जगह पे डालना उसको, तो कंट्रोल प्लस वी से होगा पेस्ट, उस जगह पे या उस फोल्डर में कंट्रोल प्लस वी से हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। डब्ल्यू की बात करूं तो क्लोज, तो क्लोज, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम ओपन किया है, क्लोज करना है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से होगा क्लोज। एक्स से होगा कट, एक्स से होगा कट, वाई से होगा रिडो, रिडो, और जेड से होगा अंडो, ठीक है। इसको लिखना है दोबारा लिखना, दोबारा, और इसको है छिपाना, ठीक है, इसको है छिपाना। जैसे सुमित नायक में मैंने एस सुमित को छिपाना है, कंट्रोल प्लस जेड हमारा क्या हो गया, सुमित को छिपा दिया। अगर मैंने इसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल प्लस वाई रिडो, ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी कंट्रोल प्लस वाई रिडो, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी कंट्रोल की शॉर्टकट कीज, और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए यही तक, थैंक यू।